कौन से ग्रंथों को पढ़ें और माने जिससे भगवान से प्रेम हो जाए, तुरंत प्रेम हो जाए। सवाल तो बहुत बढ़िया है। क्यों भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी के अंदर बैठ के वेदों को प्रकट किया, और ये वेदों के सार है, पुराण वगैरह, और गीता तो भगवान की वाणी है। तो तरह तरह के ग्रंथ बन गए कल युग में। तो उसने कहा जी कौन सी चीज है जो हमारा कल्याण करे। तो देखो भाई, हमारे को तो तीन ही चीज अच्छी लगती है जो जैनवन है, सदा है। रामायण है, गीता है और भागवत है। माया से पीछा छुटाने वाला आदमी, भगवत प्राप्ति करने वाला आदमी, ये तीन ही चीज पढ़नी चाहिए उसमें। नहीं तो तरह तरह की चीज पढ़ेंगे तो भेजा खराब होगा। कोई ज्ञान मार्ग बताएगा, कोई कर्म मार्ग बताएगा, कोई मन लय योग, कोई हठ योग, तरह तरह के सिस्टम चले हुए हैं। उनका भी थोड़ा थोड़ा फल मिलता है, लेकिन पीछा नहीं छूट सकता। जन्म मरण से ये दुख बुढ़ापा ये नहीं जाएगा कभी भी उनसे। तीन ही ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, रामायण, गीता और भागवत। और वैष्णव भगत, भगवान राम कृष्ण के भगत अनन्य, उनका चरित्र भी पढ़ोगे तो उससे भी पावर मिलेगी। बस फालतू चक्कर में मत पढ़ना। कई वेद व्यादों के चक्कर में पड़ जाओ तो वेद तो अब समझने वाला कोई है नहीं। इस इंडिया में 5-7 आदमी भी पूरा समझने वाले नहीं है। ये घोर कलयुग है। दिन पर दिन ह्रास हो रहा है, बनावटीपन हो रहा है, कुछ नहीं है अब। तो ये पढ़ने चाहिए। अब भाई कोई नाराज मत होना। कोई कहे जी हम तो योग मार्ग के हैं, कुंडली जागर करने वाले हैं, कोई कह रहा है मेडिटेशन वाले हैं। तो भाई आपका मन है वो करो, जीव स्वतंत्र है करने में। लेकिन भगवान की वाणी को तो हम तो मानते हैं, आप मानो या मत मानो। उन्होंने क्या कहा, मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। अर्जुन, अर्जुन ये मेरी माया है जिसमें आप उलझ रहे हो। अपने को शरीर मान के माँ बाप बना के दुख भोग रहे हो। मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण आए, दूसरे की नहीं। देवता की, सर्व की, मुक्ति की, मोक्ष की, संसार की, माँ की, बाप की, उनकी शरण नहीं। जो मेरी ही शरण आए, मेरे से ही प्यार करे, उसकी माया मैं हटा देता हूं। वो सदा के लिए माला माल होके मेरे गोलोक में सदा के लिए आ जाता है। दोबारा नहीं आना पड़ता। जो मेरे से प्यार कर ले, चैलेंज दिया है 5000 साल पहले। फिर भी तरह तरह के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के ग्रंथ बनाने लग रहे मेरे जैसे लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो ये तीन ही चीज आपने पढ़नी चाहिए। वेदांत, मेडिटेशन, ये इस टाइप के ज्यादातर पढ़ने से आपका भेजा खराब हो जाएगा। संख्यात्मक बुद्धि विनश्यते, भगवान ने कहा है। और ये मैं ही सब कुछ हूं और फिर संशय करता है तो उसका विनाश हो जाएगा। ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। पता नहीं कब शरीर खुश जाए, फिर बैरिंग चला जाएगा। जहां चिंतन करेगा मन का, वो गति उसको मिलेगी। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण नरक में चला जाता है जीव। अब भी सावधान हो सकता है। अरे और किसी की नहीं तो भगवान की तो मान ले भाई हम। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में 5152 साल तो हुए हैं। क्यों? कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्त ना पूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। रामायण भी पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं 3-3 घंटे। अरे कली काल में तो नाम संकीर्तन चिंतन यही बताया है भाई। पूजा पाठ तो बता ही नहीं है।
रामायण के वर्ण है ये। फिर हम जानते हुए उन चीजों में चिंतन, उससे संबंध बना के बस निरंतर उसमें मन लगा के चिंतन करना, सोचना उसके बारे में। अरे चाहे नाम लो सोच के, चाहे बगैर नाम सोचते रहो, मन को उसमें लगाना है। तो ज्यादा और कोई चीज नहीं सुननी, जितना अपना कल्याण करना है, जिसने इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाना है, जिसने इन दुखों से सदा के लिए निकलना है, टाइम बर्बाद नहीं करना। शरीर क्षण भंगुर है, ये नहीं देखना साल में करूंगा, 2 साल में, 10 साल में करूंगा, ये नहीं। और साथ साथ जो अपने पास सामान है उसका 10वां हिस्सा जीवों की सेवा में लगा दो। ये मत सोचो अगले महीने ये काम करूंगा पुण्य का। पुण्य कर्म को निरंतर साथ साथ करो, नहीं तो छोड़ के जाना पड़ेगा। मृत्यु आएगी जब पता नहीं लगेगा कौन सा धन कहाँ रखा है, बेहोश हो जाता है जीव। और फिर आपसे लेखा लोग जो खा लिया जाएगा, हाँ ये मेरा सामान था, ये सारा तने यूज किया, भोग किया, इसमें से मेरे जीवों के प्रति क्या लगाया? वो कहेगा जी मैंने तो नहीं लगाया। तो आजा बेटा फिर मैं तेरे को चढ़ाता हूं नरक के चक्कर में। ये भी साथ करना है। और गीता, भागवत और रामायण में भी सबसे श्रेष्ठ भागवत है। जब वेद व्यास दुखी होके आश्रम पर बैठे थे, सारे वेदों का बना करके, पुराण वगैरह, ये वगैरह, वेदांत वगैरह, महाभारत वगैरह, तो नारद जी ने कहा जी क्या बात है आज उदास क्यों? उसने कहा नारद जी उदास तो इसलिए हूं, सारी चीज कर ली, मेरे मन को शांति नहीं मिली। वाह 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 वाह। ये मत समझना अब वेद व्यास भगवान के अवतार, उनको कोई अशांति थी, वो तो एक नाटक था हमारे को समझाने के लिए। एक असली चीज करे बगैर शांति नहीं मिलेगी। वो भगवान के अवतार हैं और नारद भी भगवान का अवतार है। तो नारद जी ने कहा रे इतने ग्रंथ तो बना लिए, क्या वो सुप्रीम पावर की कोई टोटल प्योर लीला कहीं लिखी है क्या, जिसमें मिलावट ना हो, योग का, ज्ञान का, मेडिटेशन का? ऐसा तो नहीं लिखी कर्म कांड का। तो फिर उसके लिखे बगैर शांति कैसे मिलेगी? मम माया दुरतया माँ में ये पर पतनते माया में ताम तरनते थे। तो उसने कहा जी क्या करूं? अब तरीका बताया। अब भगत कौन बनता है, कौन गद्दी पर बैठ करके प्रवचन दे सकता है भागवत का? उसने कहा पहले भगवान की भक्ति करो। नारद ने कहा उसके दर्शन करो, उसके बाद उनसे प्रार्थना करके फिर लिखो और फिर लोगों को सुनाओ। सुखदेव ने तभी तो सुनाई थी, उससे भी भक्ति करा के दर्शन कराए। जो आजकल ये गद्दियों पर बैठे हैं ना भोगी, जितने लुटेरे कथावाचक, कोई तप नहीं, त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, कुछ नहीं, भगवान का तो लेना देना नहीं, कर्मकांड वाले, इसलिए तो नाश हो गया। हमारे जैसे जब गलत आदमी बैठ गए इन सीटों पर, इसलिए भ्रमित हो गए लोग, अशांति होगी। इतना ड्रामा लूटने के बाद भी कुछ नहीं किसी के पास। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार दे। अब भागवत ने क्या बताया? अरे संसार की तो बात छोड़ो आप, ये तो गंदा सड़ा हुआ है, रोज बदलने वाला है। माँ हो, बाप हो, पिता हो, पत्नी हो, मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, जो स्वर्ग को भी लात मार दे, मुक्ति मोक्ष को भी लात मार दे, सिर्फ श्री कृष्ण से अनन्य रो के प्रेम करे निरंतर, हाँ वो होती है भक्ति। और देश सुख को छोड़ के उसके लिए कुर्बान एकांत में जाके निरंतर 10-10 एसी भी लगा रखे हैं, भक्ति कर रहा है, घर में पार्टी भी अटेंड कर रहा है, दुकानदारी भी कर रहा है, मंत्र भी ले रहा है। ऐसे नहीं। तो अब आप समझ गए होगे, ज्यादा पढ़ेंगे इधर उधर की तो खोपड़ा खराब होगा।
एक ही चीज कर लो, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। एक सुप्रीम पावर से कनेक्शन बना लो, निष्काम कनेक्शन। फिर डाउट ना करो। एक कृष्ण की भक्ति कर ली तो जड़ चेतन की सब की भक्ति कर ली, नदी नाले पितर देवता सब नाचेंगे। अरे एक बार ये मान लो, वासुदेव सर्वमिति सुमात्मा दुर्लभ। फिर क्यों जगह जगह चक्कर, ये दुकानदारी जो चल रही है आज भगवान से दूर हटाने के लिए, उधर उन दुकानों पर मत जाओ, नाश करा लेंगे। क्या किसका ले जाओगे, दुख भोगना पड़ेगा। जय जय श्री राधे।